अगर मैं आपसे कहूं कि बकरीद पर योगी से भिड़ चुके हैं मुसलमान, अरे वो मुसलमान और वो योगी जिनके बीच अभी तक ढंग से कभी पट नहीं पाई है, आज वापस से योगी आदित्यनाथ आकर कह देते हैं कि अगर बकरीद पर किसी ने भी रोड या चक्का जाम किया तो उसका हश्र वो समझे रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपकी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बकरीद के मौके पर कौन से ऐसे नए नियम कानून आपको लागू होते हुए दिखाई देंगे जो आप कभी देखे नहीं होंगे। आ जाइए देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब आपके योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर बताते हैं कि जब बकरीद आएगी तो उस बकरीद पर अगर किसी ने भी रोड पर नमाज पढ़ा, चक्का जाम किया या रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की तो क्या होगा। यार, इससे पहले यही सेम खबर हमने आपको बता रखी थी कि बंगाल के अंदर हुई है, लेकिन अब यूपी के अंदर भी हो गई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जब शुवेंदु अधिकारी ने ये नए नियम कानून लाए कि गाय नहीं काटी जाएंगी, और जब ये नए नियम कानून लाए कि गाय काटने के लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा और गाय केवल वहीं पर कटेंगी जहां पर पार्टिकुलर उसका प्लेस होगा, कहीं पर भी आप नहीं काट सकते, और उसी के साथ साथ ना रोड पर नमाज पढ़ी जाएगी ना कुछ। वही सेम सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया गया था, तो योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया था कि आप जाकर देख लीजिए कहां पर अब रोड पर कटते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो रोड पर नमाज पढ़ी जाती थी, रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता था, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता था, अब उसका क्या होगा। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उत्तर प्रदेश में मई 2026 में जो बकरीद आने वाली है, ये बकरीद कब आने वाली है तो आई थिंक ये 27-28 मई को है ना, हाँ, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है। उसी से ठीक पहले, मतलब बकरीद से ठीक पहले सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद मुसलमान के जो धर्मगुरु हैं और जो समुदाय है, उन दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी है। क्योंकि बकरीद से पहले ही आपकी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन सवाल उठता है तो कहां पढ़ी जाएगी। सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि अगर जनसंख्या ज्यादा हो तब क्या कर सकते हो, और अगर वहां पर जगह ना मिले तो कहां पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले यार, हमने ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी जिसका नाम डियर गुरु है। काफी लोग यार कॉल करते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि सर आपका ये व्हाट्सएप चैनल मिल नहीं रहा है या खुल नहीं रहा है, क्योंकि यार ऑडियंस और ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहां पर लोग आ नहीं पाते। लेकिन खास तौर पर हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, कमेंट में पिन भी कर दिया है। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, और फिर जब उस पर विजिट प्रोफाइल या विजिट पेज करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आओगे। यहाँ ज्वाइन चैनल अगर आपने कर लिया तो इस तरीके से आपको सारी जानकारियाँ, चाहे यूपी, बंगाल, भारत, देश, दुनिया, चाहे जिस चीज़ से संबंधित हो, कोई भी नहीं आपसे छूटेगी। यार, आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपको दुनिया भर की जानकारी लेनी है तो अखबार के माध्यम से लेते होगे, जो कि 5, 10, 15 का मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में वो सारी जानकारियां मिलेंगी, वो भी अखबार से भी पहले, क्योंकि आज जो घटना घटी वो आपको कल अखबार में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो घटना घटी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके हाथ में चॉइस है, ज्वाइन करना चाहोगे कि नहीं। देखते हैं आप अपनी भलाई चूज करते हो कि नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट में भी दे दिया है, जाकर आप इत्मीनान से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ साहब की, तो क्या हुआ है मेन मुद्दा, तो देख सकते हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि भीड़ अधिक है तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। इस फैसले पर प्यार से नहीं माने तो दूसरी तरफ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, दूसरा तरीका अपनाने के बयान से ही लेकर अभी तक विवाद छिड़ा है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अगर इस फैसले को प्यार से नहीं मानने पर दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अब दूसरा तरीका वो कौन सा हो सकता है, आप खुद समझ सकते हो। और जब इन्होंने ऐसा कहा कि अगर प्यार से नहीं माने, सड़क पर नमाज नहीं रोके, तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, और यही सुनते ही तो भाई साहब सब लोग भड़क चुके हैं।
अगर आपके योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये कह दिए होते कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, पुलिस प्रशासन और बाकी अन्य लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे, वो लोग देखते रहेंगे, कृपया करके मत पढ़िएगा, कानून को मत तोड़ने की कोशिश करिएगा, ऐसा भी कहा जा सकता था। लेकिन अब तरीका एक होता है कहने का। आप एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो, तो वहाँ पर अगर आप कह दो कि दूसरा तरीका, प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से समझा देंगे, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप एक संवैधानिक पद पर हो तो आपके जो लफ्ज होते हैं उसका एक नियम, कानून, एक दायरा होता है, कहाँ तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ना भैया, मारेंगे, फाट जाओगे, छितरा जाओगे, दांतें चबा लेंगे, ये सब लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। हम भी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, रोड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सड़क केवल यातायात के लिए है, इसे नमाज या किसी भी धार्मिक आयोजन से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि नमाज और बाकी किसी भी अन्य त्योहार से सड़क को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यदि मस्जिदों में ईदगाहों में जगह कम है तो नमाज अलग अलग मतलब शिफ्ट में भी अदा किया जा सकता है कि भैया एक शिफ्ट में आप लोग चले जाओ, दूसरे शिफ्ट में आप लोग चले जाओ, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ नियमों का पालन ना करने वाले के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अब देखो, ये कहना और ये कायदा सही है कि भैया कि आप लोग से निम्न विनती है कि आप लोग कृपया करके मस्जिद में ही नमाज पढ़िएगा, मस्जिद में ही पूजा करिएगा। ये पूजा सड़क पर करने लायक नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को भंग करना एक कानूनन अपराध है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कानून या प्रशासन आपके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। ये कहना एकदम सही है। लेकिन अब ऐसे कह दो कि अगर जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा मारेंगे, फाट जाएगा, ये कहना यार गलत है। थोड़ा संवैधानिक पद पर रहकर अपने लफ्ज का भी थोड़ा कीमत समझना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिरकार मुसलमान लोगों ने क्या कहा। मतलब वो मुसलमान जिन्हें धर्म गुरु माना जाता है कुछ को, वो मुसलमान जो नॉर्मल कुछ मुसलमान है, उन लोगों ने क्या कहा योगी के इस फैसले पर। तो देख सकते हो जो मुस्लिम समुदाय और धर्म गुरु की प्रतिक्रिया है उसके बारे में। सरकार के इस फैसले पर मुसलमान के जो धर्म गुरु और नेताएं हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक जो सरकार का साथ दे रहे हैं, एक जो ज्ञान झाड़ रहे हैं कि ना भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अभी आप पागल हो जाओगे क्या लोग कह रहे हैं। देखो, अगर विरोध और नाराजगी की बात करें तो कुछ मुसलमान और नेता और धर्मगुरु ने इस फैसले पर तीखी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर विशेष समुदाय को निशाना बना रही है और उनके त्योहारों पर पहले भय और माहौल पैदा किया जा रहा है। मतलब कुछ धर्मगुरु का कहना यह है और कुछ मुस्लिमों का कहना यह है कि ईद या बकरीद आने से पहले जानबूझकर ये प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे ऊपर और जानबूझकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। अगर देखोगे तो फैसले का समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन जैसे कुछ अन्य धर्मगुरु हैं जिन्होंने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और इसका मानना है कि कानून व्यवस्था भंग नहीं करनी चाहिए। रोड कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मंदिर पूजा करने की जगह है और अगर आपको अल्लाह को याद करना है तो वो जगह बेस्ट है आपके लिए, कोई और नहीं बल्कि मस्जिद। अब आप सड़क पर बैठकर पूजा करने लगिए तो ये गलत बात है। बल्कि आप 2 शिफ्ट चला सकते हो, 3 शिफ्ट चला सकते हो, ये चीज़ सही है। लेकिन अब रोड पर आप कर दीजिए। अब रोड पर ब्लॉक करने से जानते हो क्या होता है। एक बार हम ही लोग फंसे थे, परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और रोड ब्लॉक थी नमाज की वजह से और हम भी मतलब एम्बुलेंस में थे और एम्बुलेंस जा नहीं पाई। मरते मरते मतलब जान जाते जाते बच गई थी। अब सोच कर देख लीजिए, जब ऐसा आपके और हमारे साथ हो सकता है तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता होगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। आगे भी आप देख सकते हो, अब कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कड़े फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर है, वहां के जो एनसी के सांसद है आगा सैयद, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भैया इनकी नीयत पर ही सवाल उठा दिया कि इनकी नीयत नहीं सही है। तो वहीं पर कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें और मुसलमानों को आपस में बैठ करके चर्चा करने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था भंग ना हो
और कुछ नियम कानून बनाए जाए कि इस तरीके से नमाज को पढ़ा जा सकता है, अदा किया जा सकता है। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैंने आपको बताया ना आगा राहुल्ला साहब के बारे में, तो ये सांसद हैं। इनका आरोप ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने सवाल उठाया कि सड़क सिर्फ नमाज की वजह से बंद नहीं होती। दिवाली, होली और कई ऐसे अन्य हिंदुओं के त्यौहार हैं जिस पर सड़क को बंद किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दुर्गा पूजा के अंदर जब दुर्गा माता जी की मूर्ति लेकर जाई जाती है तो जाम लगते हैं। होली में भी लोग सड़क पर होली खेलते हैं तो जाम लगते हैं और लोग दिवाली में भी रोड को जाम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए भी नियम कानून और व्यवस्थाएं बनानी जरूरी हैं, लेकिन इस तरीके से एक तीखी प्रतिक्रिया देना कि ईद के दिन ऐसा किया जाता है, दिवाली के दिन भी तो ऐसा किया जाता है, तब आप नहीं बोलते, तो ये इनकी भी लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी। और उसके बाद ये और भी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि जब ऐसा अन्य त्योहारों के साथ होता है कि त्योहारों में जब तलवारें निकाली जाती हैं, डीजे बजते हैं, लाउड स्पीकर बजता है, तब इनका सेंस ऑफ लॉ कहाँ चला जाता है, यानी कि कानून की इनकी समझ कहाँ पर चली जाती है। योगी आदित्यनाथ को ऐसा कहते हैं। मतलब देखो यार, सही तो कहा जा रहा है कि रोड नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन अब उस पर भी किसी न किसी को दिक्कत हो रही है। लेकिन ये भी बात सही है कि होली, दीपावली और बाकी अन्य त्योहारों में भी रोड बंद किए जाते हैं। लेकिन उस पर अगर योगी आदित्यनाथ साहब कुछ नियम कानून ले आए कि भैया पुलिस प्रशासन लगा दी जा रही है, आप एक ही तरफ से लेकर जा सकते हैं, दूसरी तरफ से पूरी गाड़ी चलते रहेगी, अगर ऐसा योगी आदित्यनाथ साहब कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा मुद्दा अलग हो जाएगा। लेकिन अब देखो, यही होता है ना, हिंदू मुस्लिम में हो गया पूरा बवाल कि वो कह रहे हैं रोड पर नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप भी तो रोड पर आकर त्योहार मनाते हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में आपस में विवाद हो जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि आप एक हिंदू मुस्लिम होने के नाते क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय होगी, बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।